बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेली रिपोर्ट हमने जब आपसे पीडीएफ लेनी है ना, पीडीएफ लेने के बाद पहला उसकी रीडिंग होती है। मैं खुद उसकी रीडिंग करता हूँ। दूसरे नंबर पे उसकी मार्किंग होती है। मार्क कैसे होती है? उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखे जाते हैं, कुछ निशानात लगाते हैं। ठीक है। नंबर 3 पे एक ऑडियो मैसेज आपको ग्रुप में मिलेगा। नंबर 4 ये वाली रिपोर्ट मिलेगी। इस तरह से ना सब स्टूडेंट्स की बनी हुई होती है। उसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज ये हैं कि अगर आपके पैराग्राफ उसमें इंडेंट नहीं है तो ये आई लिख के आपको बताया जाएगा। ग्रामर का कोई इशू है तो निशान ज़्यादा तो पैराग्राफ होगा ही होगा, लेकिन आपको सेपरेटली जी लिख के आपकी रिपोर्ट में मिलेगा। लेंथ का अगर पैराग्राफ में या स्ट्रक्चर टोटल लेंथ जो ऐसे की है उसमें कोई इशू है तो आपको एल के साथ डिनोट कर दिया जाएगा। सिमिट्री में सिमिट्री लाइंस की भी हो सकती है, पैराग्राफ की भी हो सकती है। ठीक है। तो उसको हम एसएम से जो है वो डिनोट करेंगे। कंप्लेक्सिटी अगर किसी के सेंटेंसेस में पाई गई तो उसको सी से, और अगर स्ट्रक्चर का इशू है, फॉर एग्जांपल आपने एसे का सही स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ, आउटलाइन में कोई इशू है तो उसको एस से हम जो है वो सिंबलाइज करेंगे। और अगर किसी के पैराग्राफ के अंदर रिपोर्ट्स, स्टैट, डिजिट, रेफरेंसेस ये मिसिंग हैं क्योंकि ये पैराग्राफ का हिस्सा होते हैं, तो वहां पे हम आपको ई से जो है वो रिकग्नाइज करवाएंगे कि आपकी ये गलती है। नॉर्मली यही चीजें हैं, और इसके अलावा अगर कोई चीज और होगी तो वो इंशाल्लाह हम ऐड कर देंगे। नॉर्मली यही गलतियां लोगों की आती हैं। ठीक है। शाहजमान साहब अगर बलूचिस्तान से भी है ना, तो आपको वीडियोस जो हम देंगे ना, आपके भी उधर ऐसे प्रेसी और ट्रांसलेशन ही है ना, मेन क्वेश्चन तो यही है। तो आपको इन सारी चीजों से पहले आपको पीडीएफ में भी कोई मटेरियल मिलेगा और लेक्चर भी मिलेगा। तो मेरा ख्याल है ये 6-7 चीजें हैं कि हर स्टेप पे अगर 5% भी आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें तो यहां तक आते हुए आप ये देख लें कोई 30 to 40% आपकी पहली असाइनमेंट में कवर हो जाएगी। आगे आप 2-2% भी इंप्रूव करें तो आप एंड तक जो है 16 असाइनमेंट्स के अंदर आप 60 क्रॉस कर जाएंगे किसी भी क्वेश्चन में इंशाल्लाह। एक पैराग्राफ जब खत्म होता है ना, अब ये है बिलफर्ज आपने यहाँ पे यहाँ फुल स्टॉप लग गया, अगली लाइन ये है, उससे अगली लाइन ये है, आप ये लाइन छोड़ दें, अगली लाइन यहाँ से इंडेंट के साथ स्टार्ट कर दें। एक लाइन छोड़ना और ये इंडेंट इंडेंट तो ग्रामेटिकल है ना, एक लाइन छोड़ने का मतलब है क्लियर सिग्नल है, उसको पता चल जाए कि इतने इतने लेंथ है पैराग्राफ की, और वो क्लियरली पैराग्राफ स्क्रॉल करके अगले पैराग्राफ को जब एग्जामिनर पढ़ने लगे तो उसको आसानी हो। आपने प्रेजेंटेशन में इस चीज को डील करना है। एक लाइन हर पैराग्राफ के बाद छोड़ दी जाती है, और हर पैराग्राफ इंडेंट के साथ, यानी पहली लाइन 5 लेटर्स की स्पेस छोड़ के स्टार्ट करते हैं, फौरन से नहीं स्टार्ट कर देते। उर्दू में भी, इंग्लिश में भी ये एक एवरेज वर्ड की स्पेस होती है 5 हरूफ। रेवेन्यू लॉज के ऊपर 26 लेक्चर्स मौजूद हैं, वो आपको 1 बाय 1 देने स्टार्ट कर देंगे जब आपका सेशन स्टार्ट होगा। अभी 3 से 4 दिन आपको ये सब्जेक्टिव के ऊपर चलाना है। ये थोड़ा ज्यादा स्किल बेस्ड वर्क है, इसलिए 3 से 4 दिन के बाद हम लॉज को एंटर करेंगे। स्केड्यूल के अंदर 3-4 दिन बाद एंटर किया गया है। उसका आपके तीनों जो मेजर लॉज हैं उनके ऊपर मुकम्मल लेक्चर्स बने पड़े हैं, वो सारे ही हमने आपको देने हैं। हो सकता है आपको कहीं से मिले भी हों, और पीडीएफ भी हम आपको देंगे। आपने वहां से रीड करना है 2-2 3-3 चैप्टर, और अगले दिन आपका टेस्ट हो जाना है। लेकिन ये 45 दिन जो हैं, 45 डेज आप बिल्कुल माइंड में रखें कि कोई और काम आप नहीं कर सकेंगे। इतना का आपसे हार्ड वर्क इंशाल्लाह हम करवा लेंगे। चलें ठीक है जी, जो चीज़ें आपने सीखी हैं, वेदर यू आर अ पार्ट ऑफ आवर इंटरनल सेक्शन या फिर नहीं, आपने जो चीज़ें सीखी हैं, इसको आगे कन्वे करने की कोशिश करनी है। इन छोटी-छोटी चीज़ों में लोग बहुत परेशान हैं, लाखों रुपया देने को तैयार हो जाते हैं। चीज़ें इतनी बड़ी नहीं हैं, आपके अंदर सब कुछ मौजूद है। आप प्रैक्टिस करनी है आपने, ये चीज़ें सीखने के लिए लोग परेशान हैं। आपने इन चीज़ों को आगे कन्वे ज़रूर करना है, अपना ख्याल रखना है। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।